कल योम शोहदा की तकरीब में आर्मी चीफ ने खिताब किया जनरल बाजवा साहब ने, और उस खिताब में इनका ये कहना था कि हमने यानी फ़ौज ने अपने आप को न्यूट्रल लाने का जब फैसला किया तो सियासतदानों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आया हम पे। आर्मी चीफ ने कहा क्या था, आप सबसे पहले ये मुलाजा कर लें। आखिर में कुछ बातें आज के सियासी हालात के मुताबिक करना चाहूंगा। मैं काफी सालों से इस बात पे गौर कर रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानी हकूक की पामाली यानी कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हिंदुस्तानी फौज करती है, मगर इनके अवाम कम बेश ही इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसके बरक्स हमारी फौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। मेरे नजदीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आईनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। ताहम इस आईनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हल्कों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता जबान का इस्तेमाल किया। फौज की तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानी से राह फरार इख्तियार की जा रही है। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकबात से पुकारा गया। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि फौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। फौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलगा का जवाब देने के लिए बहुत से मौक़े और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फौज ने मुल्क के वसीत और मफाद में हौसले का मुजाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। लेकिन ये बात सबको ज़हन नशीब कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। फौज ने तो अपना कथा से शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सियासी पार्टियां भी अपने रवैये पर नजरसानी करेंगी। अब इसमें कोई शक नहीं है कि आर्मी ने यह फैसला किया हुआ है कि ये सियासत से अपने आप को साइड पर रखेगी, और ये फैसला जब किया गया था तो उसमें कर्नल लेवल के ऑफिसर्स तक को शामिल करके ये एक फैसला करके लॉक कर दिया था कि अगले 20 साल तक हमने किसी किस्म की सियासी इंटरवेंशन का हिस्सा नहीं बनना। ना किसी गवर्नमेंट को गिराना है, ना ही किसी गवर्नमेंट को बचाना है। अगर सियासतदान ये फैसला कर लेते हैं कि हमने लड़ना है तो उनको लड़ने दें। हर 6 महीने बाद अगर गवर्नमेंट बदल जाती है तो उसको बदलने दें। हमने किसी किस्म की इंटरवेंशन नहीं करने। और ये फैसला 2021 में हुआ था, और ये फैसला बाकायदा उस वक्त इमरान खान साहब को भी बताया गया था कि हमने ये फैसला कर लिया है, लिहाजा अब आप हमसे कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत ना रखें कि हम आपको कुछ सपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन इस फैसले के बाद भी ये हकीकत है कि आर्मी ने इमरान खान साहब को 2 मौक़ों पर बहुत सपोर्ट दी थी। पहला जो मौका था वो ये था कि जब इमरान खान साहब ने अचानक एतमाद का वोट हासिल करने का ऐलान कर दिया था, तो उस वक्त फ़ौज बहुत सरप्राइज़ हो गई थी, क्योंकि अगर इमरान खान साहब को एतमाद का वोट ना मिलता और ये गवर्नमेंट उस वक्त गिर जाती तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऐसा टर्माइल पैदा होता जो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को सूट नहीं करता था, क्योंकि अफ़गानिस्तान से उस वक्त अमेरिकन फ़ौजें वापस जा रही थी, और अगर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ना होती उस वक्त तो वो ज़ाहिर है ये इस मामले को टैकल करना मुश्किल हो जाता। दूसरा, FATF के अंदर पाकिस्तान उस वक्त ब्लैक लिस्ट की तरफ बढ़ रहा था, और अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर उस वक्त ना होती तो पाकिस्तान ज़ाहिर है ना ग्रे लिस्ट में आता ना वाइट लिस्ट में आता, तो उस वक्त भी इसकी ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। थर्डली ये कि अपोजिशन उस वक्त उसके अंदर इतनी ज़्यादा रिलेशनिंग नहीं थी कि अपोजिशन को फौरी तौर पे कोई गवर्नमेंट बना सकती, और अगर इधर से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली जाती तो उस तरफ से PDM अगर उस वक्त गवर्नमेंट ना बना पाती तो पाकिस्तान के अंदर जो एक कन्फ्यूजन और क्यास आना था उसे हैंडल करना उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुमकिन नहीं था। लिहाजा मजबूरी में इमरान खान साहब को सपोर्ट करना पड़ा, और उस मजबूरी में आर्मी ये तस्लीम करती है कि हमने लोगों को घरों से भी उठाया, हमने लोगों को अपने बंकर्स में भी रखा, हमने लोगों को कंटेनर्स के अंदर भी रखा। और ये लोग कौन है? ये MNAs हैं। इन MNAs को बंकर्स के अंदर भी रखा गया था, इनको कंटेनर्स के अंदर भी रखा गया था, इनको सेफ हाउस के अंदर भी रखा गया था, और पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर इनके कमरों में इन्हें बंद करके बाहर फोर्स भी तैनात कर दी गई थी ताकि ये लोग बाहर ना निकल सकें। इन्हें समझाया भी गया था और इन्हें डराया भी गया था, और इसके बावजूद बड़ी मुश्किल से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बची थी, पर इन लोगों को पहुंचाया गया। बल्कि उस वक्त बड़ा मशहूर वाक़या है कि तारिक बशीर चीमा साहब, जिनका ताल्लुक काफ लीग के साथ है और उनका टिल्ट था उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ,
तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मियां शहबाज शरीफ साहब को यकीन दिलवा चुके थे कि मैं वोट नहीं दूंगा। लेकिन जब एतमाद के वोट की बारी आई तो चीमा साहब भी यहाँ इस्लामाबाद आ गए, तो लॉबी के अंदर उनकी मुलाकात हुई आज के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब से। तो मियां साहब ने उनसे पूछा कि भाई साहब आप तो कह रहे थे कि मैं नहीं आऊँगा, तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया है, और लाने के लिए भी मुझे फ़ोन करके ये कहा गया था कि आप ये बताएं कि आप खुद आ जाएंगे या जहाज़ भेज के आपको बुलवाया जाए। तो मैंने कहा जी मैं खुद ही आ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये ज़ाहिर मजबूरी है मेरी, इसलिए मैं वोट दे रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। तो इस तरह इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बचाई गई थी इस फैसले के बावजूद कि हम सियासत में किसी किस्म की इंटरवेंशन नहीं करेंगे। और दूसरी मरतबा जो मदद की गई वो ईवीएम मशीन के ऊपर थी। वो आपको याद होगा कि एक गवर्नमेंट एक ईवीएम मशीन के ऊपर बिल पास करवाना चाहती थी और अपोजिशन, उस वक्त की अपोजिशन इसे पास करने के लिए तैयार नहीं थी। ईवीएम का बिल था, उस पर आर्मी ने फुल सपोर्ट दी थी इमरान खान साहब को। और दूसरा फैटफ के ऊपर, वहाँ पे भी कानून साजी की ज़रूरत थी और अपोजिशन कानून साजी के लिए तैयार नहीं थी, तो उस वक्त भी फ़ौज की मदद ली गई थी और इमरान खान साहब की मदद एस्टैब्लिशमेंट ने उस वक्त की थी। इसके अलावा किसी किस्म की इमरान खान साहब को सपोर्ट नहीं दी गई। और आखिर में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जा रही थी तो उस वक्त उन्होंने आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की थी कि अगर अपोजिशन अपनी अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ले तो मैं गवर्नमेंट तोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो हमारी तरफ से आप निगोशिएट करें। तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने निगोशिएट किया था अपोजिशन के साथ, लेकिन अपोजिशन नहीं मानी थी और उस वक्त आर्मी चीफ पीछे हट गया। फिर उन्होंने इमरान खान साहब को ये बताया था कि हमने कोशिश की 5.5 घंटे, हमने अपोजिशन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रहे, लिहाजा अब आप जाने और अदम एतमाद जाने। लिहाजा ये हकीकत है कि फ़ौज का ये फैसला है कि अगले 20 साल तक वो किसी किस्म की सियासी तोड़ फोड़ में या सियासी जोड़ तोड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बात जनरल बाजवा साहब की दुरुस्त है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि अगर मुल्क डूब रहा होगा और पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो क्या फ़ौज अपने आप को साइड पर रख सकेगी? मेरा ज़ाती ख्याल है कि फ़ौज ज़्यादा देर तक अपने आप को साइड पर नहीं रख सकेगी। गो जो नए आर्मी चीफ आ रहे हैं उनके लिए बड़ा टास्क मुश्किल है, क्योंकि इस तरफ से गवर्नमेंट चलती हुई नज़र नहीं आ रही। जो इकानमी की सूरत है वो आपके सामने है। बार बार रोज़ाना पेशेनगोई की जाती है कि पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो बढ़ रहा है। बल्कि शहबाज गिल साहब का ये भी दावा है कि 73% डिफ़ॉल्ट रिस्क हो गया, सिर्फ 7% का क्वेश्चन बचा है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। और 5 दिसंबर को जो हमने अदायगियाँ करनी हैं, पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि वो अदायगियाँ कर सके, जबकि इसाक डार साहब का ये कहना है कि 5 दिसंबर को हम फुल अदायगियाँ करेंगे, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम पाकिस्तान को फेस नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो एक तरफ से डिफ़ॉल्ट रिस्क बढ़ रहा है, इसमें अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती तो ज़ाहिर फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट जो है उसे कहीं ना कहीं इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। साथ इसी तरह अगर इमरान खान साहब की पोलराइजेशन बढ़ जाती है, वो सड़कों पे ही रहते हैं, वो घरों में नहीं जाते और वो गवर्नमेंट पे डेंट डालते रहते हैं, रियासत को कमज़ोर करते जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर रियासत नहीं चल सकेगी और उस वक्त भी फ़ौज को इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि ये जो नए आर्मी चीफ आ रहे हैं उनके लिए आने वाले दिन बड़े टफ होंगे, उन्हें बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे और जो पहला उनके लिए चैलेंज होगा वो इमरान खान साहब होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब धरने भी दे रहे हैं, इमरान खान साहब जलसे भी कर रहे हैं और इमरान खान साहब मुल्क को चलता हुआ देखना भी नहीं चाहते। इस सूरत हाल में डेफिनेटली आर्मी को कहीं ना कहीं इमरान खान को इंगेज करना पड़ेगा और इमरान खान साहब की इंगेजमेंट जो है उसका एक ही नुकता वही कहते हैं इलेक्शन करवा दें, जो जाहिर है सरदस्त पीडीएम अफोर्ड नहीं कर सकती, लिहाजा पीडीएम इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगी। तो इसके लिए आर्मी को कहीं ना कहीं इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को और गवर्नमेंट को साथ बिठा के कोई एक ऐसा पीसफुल किस्म का सलूशन निकालना पड़ेगा जो दोनों के लिए अफोर्डेबल हो, जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा नए आर्मी चीफ के लिए। दूसरा आर्मी चीफ के लिए जो चैलेंज होगा वो इकॉनमी है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं, वो बड़ी तेज़ी से कम हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हमारे पास सिर्फ 4 हफ्तों के पैसे हैं, अगर हम अपने रिजर्व्स नहीं बढ़ाते तो 4 हफ्ते बाद हम किसी किस्म की अदायगी के काबिल नहीं रहेंगे। तो इसमें भी ज़ाहिर फ़ौज को कहीं ना कहीं इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, या चाइना को मनवाना पड़ेगा या फिर सऊदी अरेबिया को मनवाना पड़ेगा या टर्की को मनवाना पड़ेगा। तो आर्मी चीफ़ का जो रोल होगा वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर आके नज़र आएगा। सेम इसी तरह जो फ़ौज को न्यूट्रल रखना, क्योंकि आप एक इलामिया जारी कर चुके हैं, आप ये ऐलान कर चुके हैं कि हम अपने आप को न्यूट्रल कर रहे हैं, लेकिन जब इस किस्म की सूरत हाल होगी तो अब जो न्यूट्रल का बयानिया है उसे कितनी देर तक फ़ौज बचा सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा और नए आर्मी चीफ़ को इससे भी टैकल करना पड़ेगा, इसको भी इस्तेहकाम देना पड़ेगा। और आखिरी चीज़,
हम माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है कि फ़ौज के अंदर भी एक कश्मकश मौजूद है। इस कश्मकश को कैसे ख़त्म किया जाएगा, लिहाजा आने वाले जो आर्मी चीफ़ होंगे इनके लिए ये भी बड़ा टास्क होगा, क्योंकि फ़ौज के अंदर इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान के लिए हमदर्दी मौजूद है। इन हमदर्दों को कायल करना ये आर्मी चीफ़ साहब के लिए बड़ा मुश्किल होगा। जो नए आर्मी चीफ़ होंगे तो वो कैसे कन्विंस करेंगे इनको, ये भी एक बड़ा इशू होगा। ये याद रखिएगा कि 2023 में एक ग्लोबल रिसेशन आ रहा है और ये ग्लोबल रिसेशन पिछले 11 रिसेशन से ज़्यादा खौफनाक होगा। अब सवाल ये है कि जब दुनिया एक रिसेशन का शिकार होगी और वो रिसेशन 2024 की आखिर तक जाएगा तो पाकिस्तान अपने आप को उससे कैसे अलग रख सकेगा। हमारी इकॉनमी वैसे ब्लीड कर रही है, इंतहाई कमज़ोर है। दूसरा, दाएं बाएं अगर हर तरफ रिसेशन आ गया तो पाकिस्तान ज़ाहिर है उस दरमियान पिस जाएगा, दरमियान में फंस जाएगा। उस सारी सूरत हाल से निकालने के लिए भी पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम ज़रूरी है, और ये जो इस्तेहकाम है ये अल्टीमेटली इसका बोझ नए आर्मी चीफ़ के कंधों पे आएगा। तो क्या उस वक्त आर्मी चीफ़ अपने आप को इस सारी सूरत हाल से बचा सकेंगे? अब अगर वो इस सारी सूरत हाल से अपने आप को खुद नहीं बचाते और वाकई ही न्यूट्रल रहते हैं और पॉलिटिकल मामलात में इंटरफेयर नहीं करते तो फिर मुल्क नहीं चल सकेगा। तो क्या एक नए आर्मी चीफ़ ये अफोर्ड कर सकते हैं कि पाकिस्तान मज़ीद कमज़ोर हो जाए? तो मेरा ख्याल है कि न्यूट्रलिटी जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। फ़ौज को अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहिए, लेकिन ये जो सूरत हाल है इससे मुल्क को बचाना भी फ़ौज की ज़िम्मेदारी है और आर्मी चीफ़ को इस ज़िम्मेदारी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जितना गंद है इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे लोगों ने मचाया है, लेकिन इसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी एक हाथ है। अब आप अचानक इस सारे गंद को सड़कों पर छोड़ के इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को साइड पर नहीं कर सके। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट को कहीं ना कहीं अपने आप को इस सारी सूरत हाल में रखना पड़ेगा और इस गंद को साफ़ करना पड़ेगा। तो अब अगर आर्मी इस गंद को साफ़ नहीं करती तो फिर ज़ाहिर है हमारे लिए खासा मुश्किल हो जाएगा कि पाकिस्तान को बचा के रखें। लिहाजा आने वाले दिन नए आर्मी चीफ़ के लिए खासे मुश्किल होंगे और उनका असल टेस्ट ये होगा कि वो पहले 3 महीनों में कितने मामलात को बांध सकते हैं, कितने मामलात को समेट सकते हैं।